हेलो एवरीवन, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। हमने कल किया था जो अपना प्रीवियस लेक्चर था उसमें ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का कैसे ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज में एक बात हमने समझी थी कि हम रो को कॉलम के अंदर चेंज करते हैं या फिर कॉलम को रो के अंदर चेंज करते हैं, तो इसलिए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो इंटरचेंज हो जाता है इन ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में तो रो और कॉलम बराबर होते हैं, तो वहाँ पे तो ऑर्डर चेंज होने वाली बात आएगी नहीं क्योंकि सेम ऑर्डर रहेगा। जो अपनी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती थी उनके अंदर वो ऑर्डर चेंज हो जाता है। जैसे 2x3 की मैट्रिक्स है तो वो कितने की बनती थी, ट्रांसपोज होके 3x2 ऑर्डर की बनती थी। तो इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता था, हमने कुछ थ्योरम भी की थी उसके ऊपर। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, कि किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट क्या होता है। देखो सिंपल सी परिभाषा में मैं बताऊं आपको पहले कि आपके पास मान लो कोई भी एक गिवन मैट्रिक्स है, कोई भी हो सकती है, वो चाहे रेक्टेंगुलर हो चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अब अगर वो मैट्रिक्स गिवन है, गिवन किसके ऊपर है, किस नंबर सिस्टम के ऊपर गिवन है, वो नंबर सिस्टम मान लेते कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब कॉम्प्लेक्स अपने पास नंबर सिस्टम के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं पहले। नंबर सिस्टम क्या होता है अपना, देखो नंबर सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा वाला नंबर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि दो नंबर से मिलके बनता है, एक रियल नंबर से और दूसरा प्योरली इमेजिनरी नंबर से। तो ये आपका रियल नंबर आ गया, यहां पे आपका आ गया प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर। इन दोनों को अगर आप मिलाओगे तो अपने पास क्या मिलेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल नंबर भी आते हैं, प्योरली इमेजिनरी नंबर भी आते हैं। तो कोई भी आप रियल नंबर लिख ले हो वो भी एक क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। जैसे मैंने मान लिया एक नंबर 3 लिख दिया, अब मैं कहूं कि ये रियल नंबर है, हाँ ये रियल नंबर भी है। अगर मैं बोलूं इसे कॉम्प्लेक्स भी है तो आप कहोगे हमें कहीं आइटा नजर नहीं आ रहा, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसे होगा। तो देखो यहाँ पे आइटा छुपा हुआ है, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 + 0 कितना, आयोटा। आयोटा आप समझ गए होंगे, पढ़ा हुआ नंबर है आपका। 3 + 0 आयोटा, खाली आयोटा जहां पे आ जाए वो आपका कैसा नंबर होता है, प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है। जिस नंबर के साथ आइटा लगाओ, इसमें 0 आइटा ये कैसा हो गया, प्योरली इमेजिनरी, और 0 से कुछ मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाता है, तो ये ओनली क्या लिखा गया आपके पास, 3 लिखा गया। लेकिन अगर इसे कॉम्प्लेक्स में आप डिनोट करोगे तो क्या कर सकते हो, 3 + 0 आयोटा। तो ये तो था आपके पास कि कोई भी रियल नंबर होगा वो कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसके बाद प्योरली इमेजिनरी वाला पार्ट अलग रह गया, जिसमें खाली कौन सी टर्म्स आएंगी, आइटा वाली। रियल नंबर वापस से किसमें टूट जाएगा, रियल नंबर्स के अंदर दो पार्ट्स आते हैं। क्या क्या होते हैं रियल नंबर्स के अंदर, रैशनल नंबर और दूसरा कौन सा होगा, इररेशनल नंबर। एक होगा आपके पास रैशनल नंबर, दूसरा कौन सा होगा, इररेशनल नंबर। उसके बाद इरेशनल नंबर आपका अलग हो गया, रैशनल नंबर फिर से आपका डिवाइड हो जाता है किस किस में, फ्रैक्शनल नंबर और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका, इंटीजर्स। इंटीजर्स और फ्रैक्शनल नंबर। इंटीजर वापस से डिवाइड होते हैं 3 पार्ट्स में, जिनमें हम 0 को अलग रखना चाहेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे क्या, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या टर्म्स आएंगी, जिनको आप बोलते हो क्या, नेचुरल नंबर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव इंटीजर। तो बच्चे ये आपका पूरा एक नंबर सिस्टम है। तो कोई भी मैट्रिक्स है उसके अंदर भी हम नंबर्स ही डालते हैं, तो मैट्रिक्स भी डिफाइन किस पे होती है, नंबर सिस्टम पे। तो नंबर सिस्टम कैसा दे रखा है, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, वो रियल भी हो सकता है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन में लिखा था मैंने ये सारा, कि वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। मतलब जिस तरह का आप नंबर लेना चाहो वो ले सकते हो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर। तो सबसे बड़ा आपका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम सी से डिनोट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद रियल नंबर, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। उसके बाद रैशनल, इसको हम क्यू से करते हैं।
इसको आप कई जगह आपको आई भी लिखा मिलेगा, कई जगह आपको क्यू का कॉम्प्लीमेंट भी लिखा मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब कि क्यू को छोड़ के बाकी सारे। इसके बाद आते हैं इंटीजर। इंटीजर को आप जेड से भी डिनोट करते हो, कई जगह आपको आई से भी मिलेगा डिनोट करना। फ्रैक्शनल पार्ट आपका फ्रैक्शन में एफ से डिनोट करते हैं, फ्रैक्शन वाला हो गया। नेचुरल नंबर को आप एन से डिनोट करते हो। अगर जीरो के इंटीजर के साथ मिला जो ये पॉजिटिव इंटीजर है तो आपका क्या बन जाएगा, एक होल नंबर का सेट बन जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट क्या है, एक नंबर सिस्टम है। तो सबसे बड़ा आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। कॉम्प्लेक्स किसको कंटेन करता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो किसको कंटेन करता है, आपका रियल नंबर को। रियल नंबर, रैशनल नंबर की कॉम्प्लीमेंट, सॉरी इरेशनल नंबर, फिर आपका बड़ा सिर्फ लेके चले, मैं बता रहा हूं सेट नहीं लिखेंगे यहां पे हम, मैं बड़ा लिखता हूं ओनली। कैसे कि सबसे पहले आएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, फिर रियल नंबर का सेट। तो जितने भी रियल नंबर है वो सारे कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। उसके बाद आपका सेट आएगा रैशनल और इरेशनल का। तो जितने भी रैशनल और इरेशनल होंगे दोनों से मिलके क्या बनेगा, रियल नंबर। और ये भी रियल नंबर है, और रियल नंबर जो है सारे वो कॉम्प्लेक्स हैं। तो जो भी रैशनल और इरेशनल वो भी सारे कैसे हो गए, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। उसके बाद इंटीजर का सेट आता है, क्योंकि इंटीजर सारे किसके अंदर कंटेन हो जाते हैं, रैशनल नंबर के अंदर कंटेन हो जाते हैं। इसके बाद आता है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सारे किसके अंदर कंटेन हो गए, इंटीजर के अंदर कंटेन हो गए। तो नेचुरल नंबर तो सिंपल आपके 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये शुरू हो गए। इंटीजर्स में नेगेटिव भी आएंगे, -1 -2 आगे यहाँ पे चलते गए, और यहाँ पे 0 1 और 2। इसी तरह से जो रैशनल नंबर होगा वो क्या होगा, रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्लियर सी है, एक कि नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। मैं थोड़ा जर्नल बता रहा हूँ, बेसिक पूरा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा सा जर्नल बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम का यूज किया है। रैशनल नंबर क्या होंगे, p अपॉन क्यू की फॉर्म में होने चाहिए, जहां पे p भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और q को भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। p और q दोनों कैसे होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए पहली बात, और q को क्या होना पड़ेगा, नॉन जीरो होना पड़ेगा। अगर ये दोनों इंटीजर हैं और q क्या है, नॉन जीरो। नॉन जीरो क्यों लिया, ताकि ये नंबर डिफाइन हो जाए, वरना किसी भी इंटीजर के नीचे या फिर कोई भी नंबर अपॉन समथिंग, समथिंग में क्या कर रहे हैं हम, सिर्फ जीरो कर रहे हैं। कोई नंबर अपॉन जीरो हमेशा क्या बनता है, इन्फिनिटी बनता है। तो ये डिफाइन नहीं होगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए हमने q को क्या लिया है, नॉन जीरो। तो ये किस तरह के नंबर आ गए, रैशनल नंबर। इनके अलावा जो बच गए वो सारे क्या बच गए, ये रैशनल नंबर। फ्रैक्शन नंबर आपको पता है पॉइंट्स में जो आएंगे कंप्लीट डिवाइड होने के बाद। उसके बाद ये आता है रियल नंबर। रियल नंबर ये सारे मिला दो, नीचे वाले सारे कंप्लीट क्या बन जाएगा, एक रियल नंबर। उसके बाद क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। जितने भी नंबर सिस्टम है सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कंटेन हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की सिंपल सी डेफिनेशन ये भी है कि ये नंबर, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोल देंगे जो किसकी फॉर्म में हो, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, वेयर a एंड b दोनों किससे बिलोंग करें, आपका रियल नंबर से। a और b दोनों क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। और कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का होगा, a प्लस आयोटा b। तो इस फॉर्म का नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जैसे 3 अगर रियल नंबर है तो आप बोल सकते हो 3 कॉम्प्लेक्स भी है। कैसे लिख दोगे, 3 प्लस आयोटा तो लिखना ही है, आयोटा के साथ क्या लगा दो, जीरो लगा दो। तो ये तो खत्म ही हो गया, क्या बच गया, 3 बच गया। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में दिखाना चाहिए कि ऐसा की ऐसी फॉर्म आनी चाहिए, तो आप लिख दो 3 प्लस 0 आयोटा। तो ये बन गया आपका क्या, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आगे चलते हैं अपनी डेफिनेशंस पे। डेफिनेशंस में देखो कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होगा, सॉरी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होता है। मान लो आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है 2, ठीक है। अब ये एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होता है, वापस से वो ही रियल नंबर आता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया a प्लस आयोटा b, ये एक नंबर दे दिया, और इस नंबर का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना है। कंजुगेट लेते हो आपने याद होगा, हम इसके ऊपर क्या ले लेते हैं, एक
बार का चिन्ह लगा देते हैं। ये क्या करता है, जहां पे इमेजिनरी नंबर है, जहां पे इमेजिनरी नंबर है उस नंबर का साइन ये क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a माइनस आयोटा b के इक्वल। प्लस को किसमें चेंज कर देता है, माइनस में चेंज कर देता है। तो यही है क्या कि आपके पास कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होता है किसी भी नंबर का। तो जो रियल नंबर होते हैं उनका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट वापस से क्या आता है, वही नंबर आता है, वो वापस सेम नंबर आता है। सिर्फ चेंज कहां साइन होगा, जहां पे आपका इमेजिनरी नंबर होगा। इमेजिनरी नंबर जहां भी लिखा होगा उस नंबर का आप साइन क्या करोगे, चेंज करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आ जाएगा। अब सिंपल है कि आपने क्या करना है, मान लो आपके पास कोई ए मैट्रिक्स दी हुई है। अब की बार ध्यान रखना, मैट्रिक्स में ले रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर पे, तो इसे समझाने के लिए, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को समझाने के लिए मैं नंबर में थोड़ा आयोटा भी डाल रहा हूं साथ साथ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 आयोटा, यहाँ पे लिख दिया 3 आयोटा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 प्लस आयोटा, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, यहाँ पे लिख दिया कितना 3 प्लस 5 आयोटा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे लिख दिया मैंने कितना 3 आयोटा। तो एक मैट्रिक्स बन गई। अब एक मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स का हमने क्या निकालना है, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालनी है। मतलब हमने फाइंड करना है, फाइंड ए बार। ए बार क्यों लिखा, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का जो भी आपकी नोटेशन होगी, डिनोट किससे करेंगे, उसको हम बार लगा के करेंगे। बार जहां पर लगा मिल गया आपको ए बार, आप समझ जाओगे कि ये मैट्रिक्स का क्या है, कंजुगेट। जो गिवन मैट्रिक्स है उसका क्या है, कंजुगेट है। तो क्या आएगा ये ए बार इक्वल टू, हमने क्या करना है, इन सभी नंबर्स पे बार लगा देना है। 2 आयोटा, 3 आयोटा, 0, 2 प्लस आयोटा, 2, 3 प्लस 5 आयोटा, उसके बाद 3 आयोटा, 6 एंड 4। ये आ गया भाई। अब आपको खोलना आता है कि कोई भी कंजुगेट कैसे ओपन होगा। क्या करोगे, जहां जहां इमेजिनरी नंबर है उसका साइन आप क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। तो मैं यहीं पे निकाल रहा हूं इस वाली मैट्रिक्स में, यहां से देखते हो जैसे 2 आयोटा है, पॉजिटिव है, आयोटा लगा हुआ है, इमेजिनरी नंबर है, तो इसका साइन चेंज करो, पॉजिटिव से क्या कर दो, इसको नेगेटिव कर दो। तो ये कितना आ गया आपका -2 आयोटा। इसके बाद 3 आयोटा, इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर, नेगेटिव जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव का किसमें चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में। तो ये कितना आ गया, -3 आयोटा। 0 एक रियल नंबर है, यहाँ पे कहीं आपको आयोटा नजर नहीं आ रहा होगा, तो 0 एक रियल नंबर है, रियल नंबर का कॉन्जुगेट वापस से क्या आता है, वही नंबर आता है, तो ये कितना रह जाएगा, 0 रह जाएगा। इसके बाद आता है आपका 2 प्लस आयोटा। 2 प्लस आयोटा, इसमें देखो 2 क्या है आपका, एक रियल नंबर है, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। इमेजिनरी नंबर कौन है, खाली आयोटा है, आयोटा प्लस का है, तो इसका साइन चेंज होके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितना आ गया ये, 2 माइनस आयोटा। इसके बाद ये 2 एक प्योरली रियल नंबर, तो ये चेंज नहीं होगा। 3 प्लस 5 आयोटा, 3 एक रियल नंबर, तो 3 का साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ किसका साइन चेंज होगा, 5 आयोटा का। 5 आयोटा वहां पे प्लस में है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस के अंदर। ये 3 आयोटा फिर से एक क्या हो गया, प्योरली इमेजिनरी नंबर, तो इसका साइन चेंज -3 आयोटा। ये 6, ये 4, ये एज इट इज, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, प्योरली रियल नंबर हैं। अब ये अगर रियल नंबर है तो इनका साइन जो कॉन्जुगेट होता है सेम नंबर आता है, तो इनका साइन चेंज नहीं होगा। तो ये आपके पास क्या आ गई, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स।